क्या आप जानते हैं कि हर सांस जो आप लेते हैं वो सिर्फ हवा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा है। एक साधक ने सिर्फ सांस पर नियंत्रण करके मृत्यु को ही हरा दिया। लेकिन क्या वो सांस सच में अमरता की कुंजी है? आज हम खोलेंगे प्राण विज्ञान का वो रहस्य जो सदियों से छिपा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस गहन यात्रा में। चलिए शुरू करते हैं तिब्बत की बर्फीली चोटियों से। दोस्तों, कल्पना कीजिए तिब्बत की हिमालय की ऊंची चोटियां, जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना भी युद्ध जैसा लगता है। वहां 19वीं सदी में एक तिब्बती लामा थे जिनका नाम था मिलेरैपा। वो एक साधारण चरवाहे से योगी बने। मिलेरैपा की कहानी ऐसी है जो दिल को छू लेती है। एक दिन क्रोध में उन्होंने अपनी सौतेली मां के घर को जादू से नष्ट कर दिया। पछतावे में डूबे मिलेरैपा गुरु मारपा के पास पहुंचे। मारपा ने कहा, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित था नंगा होकर पहाड़ों पर सांस की साधना करना। ठंडी हवाओं में बिना भोजन के मिलेरैपा ने सिर्फ सांस पर ध्यान केंद्रित किया। एक रात जब मौत के साए मंडरा रहे थे, मिलेरैपा ने गहरी सांस ली और अचानक उनके शरीर से गर्माहट फैल गई। वो बच गए। ये थी प्राण शक्ति की पहली झलक। दोस्तों, मिलेरैपा की ये कहानी हमें बताती है सांस सिर्फ जीवित रखने वाली नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली है। आज हम उनके अनुभव से प्राण विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलेरैपा की यात्रा शुरू हुई तिब्बत के एक गुफा में। वो बैठे, आंखें बंद कीं और सांस पर ध्यान दिया। सबसे पहले समझिए प्राण क्या है। प्राण यानी जीवन ऊर्जा। संस्कृत में प्राण का मतलब है जीवन का स्रोत। ये वो अदृश्य शक्ति है जो सांस के साथ शरीर में प्रवेश करती है और हर कोशिका को जगाती है। मिलेरैपा ने पहली बार नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। बाईं नाक से सांस लें, दाहिनी से छोड़ें। सिर्फ 10 मिनट में उनका मन शांत हो गया। ये बताता है कि प्राण असंतुलन दूर करता है। प्राचीन भारतीय योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, प्राणायाम से चित्तवृत्ति निरोध होता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ तंत्र में भी यही है। आज रिफ्लेक्ट कीजिए, आपकी अगली सांस में क्या छिपा है। लेकिन जो आगे हुआ वो अविश्वसनीय था। मिलेरैपा अब गहराई में उतरे। उन्होंने चक्र खोले। चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। प्राण इन्हें सक्रिय करता है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। एक रात मिलेरैपा ने भस्त्रिका प्राणायाम किया। तेज सांसों से उनका हृदय चक्र जागा। अचानक उन्हें दर्शन हुए गुरु मारपा की रोशनी। चक्र जागरण से भावनाएं संतुलित होती हैं। मिस्र की प्राचीन किताब बुक ऑफ द डेड में भी का ऊर्जा सांस से जुड़ी है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने न्यूमा कहा, रिफ्लेक्ट, क्या आपका हृदय चक्र कितना सक्रिय है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मिलेरैपा को अब खतरा था। ठंड में कांपते हुए मिलेरैपा ने प्राण से कर्म शुद्ध किया। प्राण कर्म के बंधनों को तोड़ता है। सांस से पुराने संस्कार साफ होते हैं। उन्होंने अनुलोम विलोम से 21 दिनों में क्रोध का कर्मा भस्म किया। शरीर गर्म हो गया। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, प्राण से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। तिब्बती बोर्दो थोडल में सांस मृत्यु के बाद भी कर्म ले जाती है। रिफ्लेक्ट, क्या आपकी सांस आपके कर्म बदल सकती है? अविश्वसनीय। लेकिन आगे और रहस्य था। मिलेरैपा की साधना चरम पर। कुंडलिनी मूलाधार में सोई सर्पिणी ऊर्जा है। प्राण इसे जागृत करता है। कपाल भाती से कुंडलिनी ऊपर चढ़ी। मिलेरैपा को समाधि लगी। ब्रह्मांड एक सांस बना। उपनिषद कहते हैं, प्राण ब्रह्म है। माया सभ्यता में ची ऊर्जा सांस से। रिफ्लेक्ट, क्या आपकी सांस आपको ईश्वर से मिला सकती है? लेकिन एक अंतिम परीक्षा बाकी थी। मिलेरैपा मरे हुए जानवरों के बीच साधना करने लगे। प्राण से उन्होंने जीवन लौटाया। भगवान बुद्ध की तरह सांस से निर्वाण पाया। अब आप समझ रहे होंगे कि प्राण सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक है। कल्पना कीजिए आप हिमालय की गुफा में हैं, मिलेरैपा की तरह। प्राण क्वांटम फील्ड से जुड़ा है। हर सांस वेव पार्टिकल एनर्जी लाती है। अब आप जान गए। नासा के रिसर्चर हार्वर्ड डॉक्टर बेनेडिक्ट ने साबित किया, प्राणायाम से ब्रेन वेव्स गामा स्टेट में जाती हैं। सुपर कॉन्शियसनेस। आज मॉडर्न साइकोलॉजी में माइंडफुल ब्रीदिंग एंजाइटी 70% कम करती है, जैसे मिलेरैपा ने की। लेकिन और गहरा रहस्य। हमारी यात्रा जारी। सांस रीबर्थ को कंट्रोल करती है। तिब्बती फवा में सांस से अगला जन्म चुना जाता है। अब समझ आएगा।
डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के केस स्टडीज दिखाते हैं बच्चे सांस के पैटर्न से पिछले जन्म याद करते हैं। इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर MC पांडे ने प्राणायाम से रीबर्थ मेमोरी रिकॉल किया। आप भी ट्राई करें। बर्फीली रातें, मिलेरैपा बीमार पड़ गए, प्राण कैंसर जैसी बीमारियां ठीक करता है। अब आप जानते हैं हार्वर्ड मेडिकल स्टडी 8 हफ्ते प्राणायाम से इम्यून सिस्टम 40% स्ट्रांग। योग गुरु स्वामी राम ने 130 डिग्री बिना सांस बदले झेले। आज आयुर्वेद में प्राण हीलिंग यूज होता है, लेकिन अंतिम रहस्य, प्राण ब्रह्मांड से जुड़ता है। सूर्य से ऑक्सीजन, चंद्र से शीतलता अब महसूस हो रहा होगा। कार्ल सागर ने कहा, हम स्टार डस्ट हैं, प्राण स्टार एनर्जी है। स्पेस एक्सप्लोरर एंड्रयू फेडरोव में स्पेस में प्राणायाम से सरवाइव किया। दोस्तों, मिलेरैपा की जर्नी का चरम 80 साल की उम्र में बिना बीमारी के उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन उनकी सांस ने चमत्कार किया। शिष्य देख रहे थे, शरीर से रेनबो लाइट निकली। तिब्बत के ग्रंथों में लिखा, प्राण ज्योति बनी। ये था महासमाधि। असली घटना 1135 ई में। प्राण विज्ञान बताता है, प्राण से हम अमर हैं। ये शरीर नहीं, आत्मा की भाषा है। भारतीय वेद कहते हैं, प्राणो ही ब्रह्म। अंत में एक गहन विचार, शायद सत्य हमेशा बाहर नहीं, हर सांस में छिपा होता है, बस जागने दो। दोस्तों, ये थी प्राण विज्ञान की यात्रा। कमेंट में बताएं आपकी सांस कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार। प्राण विज्ञान सिर्फ सांस नहीं, जीवन का रहस्य है। आज से हर सांस को महसूस करें, वो आपको ब्रह्मांड से जोड़ेगी। सांस में ही जीवन है, सांस में ही मुक्ति, मिलेरैपा ने कहा था।